इस वक्त हमारे साथ फेस ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, आज जो आपने प्रोग्राम किया और जो प्रोग्राम करते रहते हैं, थोड़ा सा बताएं, खासकर नई प्रतिभाओं को आप ला यहाँ प्रतिभाओं को नहीं, यहाँ पर तो जो सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं 6-7 फील्ड है हमारी। हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, जर्नलिज्म है, और इस तरह की जो 6-7 फील्ड हैं उनके जो खास लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 16 स्टेट के लोगों से हमने इसमें करीब 30 लोगों को अवार्ड से यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। करीब 60 लोगों को यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो जो वो लोग हैं जिन्होंने समाज और राष्ट्र के हित में जो है बेहतरीन काम किए हैं, समाज अपनी जिम्मेदारियों से उठकर जो है उन्होंने निस्वार्थ काम किए हैं, तो उनको यहाँ सम्मान किया गया है। और जिसके पीछे हमारा मकसद यही है कि जो समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है और जो अच्छे काम करने वाले हैं तो उनको हौसला अगर बढ़ता है, उनकी हौसला अफजाई तो उनका मनोबल बढ़ता है और उनको जो है एक और अच्छे काम करने की ताकत मिलती है और एक अच्छे भारत का नए भारत का निर्माण की हम उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों से। लेकिन ये उससे बहुत पहले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा ही इनके प्रोग्राम में आकर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनके बेटे इनके साथ लगे हैं, बिलाल अंसारी साहब। ये दोनों ही असल में समाज में जो देखते हैं कि किन किन तरह की सलाहियतें हैं और उन प्रतिभाओं को सम्मान करते हैं और उन्हें यहाँ अवार्ड देते हैं। तो बहरहाल ये एक तरह की हौसला अफजाई है। लोगों को जब इस तरह के अवार्ड या हौसला अफजाई की जाती है तो तभी तो आगे बढ़ने का एक हौसला होता है। अफजाई तो हो रही है, तो हौसला अफजाई अगर आपके 2 शेरों से हो जाए जो जी नहीं, मैं तो देखिए अब शायरी वायरी का तो खैर नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने अभी कौमी यकजहती पर भी एक नज़्म पढ़ी है। तो बहरहाल मैं तो ये चाहता हूँ, समाज को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ होता है। तो बहरहाल उस पर क्योंकि आज एक ज़रूरत भी है, माहौल भी है, तो बहरहाल एक नज़्म के 2 बंद मैं हाजिर कर रहा हूँ कि जय राम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, जोसेफ चचा के साथ कमर खान तुम भी आओ, सतवीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ, ऐसा कोई ना कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। और मुझे बहुत ही जो गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। और जिनका अवार्ड मिला है वो देश की बहुत बड़ी हस्ती थी और भगवान करे जहाँ पर भी हैं वो स्वर्ग में हैं, वो स्वर्ग में हैं, हम तो नरक में, लेकिन उनको शांति मिले, परमात्मा मिले। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे इस अवार्ड सम्मानित किया। धन्यवाद। बात करते हैं और मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि डिफरेंट फील्ड से बहुत लोग आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुश्ताक जी बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, एक मीडिया पर्सन के साथ साथ, और वो हर फील्ड के लोगों को एक्नॉलेज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ से आया हूँ क्योंकि मुझे ये प्रेस्टिजियस लगा है बहुत ही, और इस समय देश को इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि कलाम साहब ने जो देश के लिए किया है उस वजह से कोई भी कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मुश्ताक साहब ने जो APJ अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया है, ये उन होनहार लोगों के लिए है जो समाज के लिए खिदमत करते हैं, जो समाज के लिए समर्पित है और जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं। उनकी सेवा भाव को देखते हुए और जो समाज में उन्होंने अच्छे काम किए, उन सब हीरो और मोतियों को निकाल के मुश्ताक साहब लेके आए। वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन तमाम अवार्डीज़ को जिनको ये अवार्ड मिलेगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड जो है, जो भारत रत्न है हमारे, उनके लिए अवार्ड, इस नाम से अवार्ड देना, और जिन लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है ये समझिए कि वो हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है उनके लिए। और ये मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा दीवान आज डॉक्टर कलाम स्मृति एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का पुरस्कार से सम्मानित हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। मुझे मुश्ताक अंसारी साहब ने फेस ग्रुप इवेंट्स की तरफ से इसलिए नवाजित किया क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ जो कि बहुत सालों से सोशल सर्विस कर रही हूँ। मुझे सोशल सर्विस की फील्ड में मेडिसिन में मुंबई रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। और मेरे पर एक बायोग्राफी मूवी भी बनी हुई है, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि गवर्नमेंट की इंडिया की फर्स्ट वीडियो बुक है उसमें हेल्थ रिकॉर्ड के लिए। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, पर महिलाओं के लिए सोशल वर्क करना और कोरोना काल में खासकर कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी सम्मानित हुई हूँ। मेरा दूसरा पहलू है कि मैं एक गायिका हूँ और मैं
एक संगीत विशारद करी हुई हूँ। मेरे कई सारे एल्बम्स और इंटरनेशनल रिलीजेस हैं, भक्ति में, संगीत में भी और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में भी। इसके अलावा फ़िलहाल गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 के ब्यूटी पैजेंट से सम्मानित हूँ और रीजनल लेवल पे मिसेस इंडिया कलिंगा सुंदरी 2022 का भी अवार्ड मिला और सबटाइटल क्राउन भी मैं मिसेस टनर इंडिया का होल्ड कर रही हूँ। जैसे कि हमारे सुनने वाले भी आपने देखा भी गायिका के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे सामीन है सुनने वाले, उनके लिए भी कम से कम एक अंतरा आप सुनाएं। अभी बात चल रही थी प्यार मोहब्बत की, पर ज़िंदगी की बात अगर हम करें तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, कोई भी दुख हो, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसी तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए। कठिनाइयाँ और परेशानियाँ, मुश्किलें और क्या बोलते हैं, सड़क पे जो रोड़े होते हैं वो तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, पर आप किस पर्सपेक्टिव से, किस लेंस से, किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, उससे कैसे जूझते हैं, यही ज़िंदगी है। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल बट यू हैव टू स्माइल। मोस्ट वेलकम। तो देखा आपने, यहाँ के फेस डायरेक्टर मुश्ताक अंसारी ने बताया कि जो निर्माण ने जो हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या किसी भी समाज के या सहाफ़ी हैं, जो भी लोग किसी वजह से भी समाज को उनसे फ़ायदा होता है, उन लोगों को मैं वार्ड से नवाजते हैं। दिल्ली से रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।